गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और फिर से एक नया सेशन बायोलॉजी का, नए बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत ही बढ़िया हमारा आज का जो वाइब है, मुझे ऐसा लग रहा है सभी का पढ़ने का यहाँ पर मूड होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। और हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम। सो बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम के हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर भी आपको 40+ क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें एक ऑप्शन जो है वो गलत है, रॉन्ग है, वही आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ribozymes are catalytic nucleic acid. An enzyme, like any protein, have primary structure, amino acid sequence of the protein. So आप ऑप्शंस को पढ़िए और जो आपको सही लग रहा हो आप मुझे कमेंट्स में आंसर बता सकते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। सो आई होप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा। और यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते भाई। सो यहाँ पर यही ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एन एक्टिव साइट। ऑप्शन है, is a site on enzyme into which the substrate fits, is a site on carbohydrates into which the enzyme fits, slows the speed of catalysis, stops the speed of catalysis. क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा क्वेश्चन है एन एक्टिव साइट। सो एक एक्टिव साइट क्या करता है या उसका क्या काम है। सो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इज अ साइट ऑन एंजाइम इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एन एक्टिव साइट, एक एक्टिव साइट वो साइट होता है जहां पर एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के बॉडी में फिट होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर्स अबोव 40 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से किस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होने पर उस पर एंजाइम जो है वो नष्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर्स अबोव 40 डिग्री। ठीक है, आंसर हो जाएगा अबोव 40 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप सभी क्वेश्चन को नोट भी करते चलिएगा। बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स वाला हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, आरएनए एंड डीएनए आर सिमिलर इन having similar sugars, having similar pyrimidine base, being capable to replicate, being polymers of nucleotides. Question number 18, RNA and DNA are similar in. RNA और DNA किस चीज में सिमिलर होते हैं, ये भी आप सभी को आंसर पता होना चाहिए। आरएनए डीएनए वाले टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है जिनको सभी ने पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम से। सो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा बीइंग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें सिमिलर होते हैं आरएनए एंड डीएनए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
Next question number 19. Enzymes isolated from thermophilic organism found in hot vents and sulfur springs are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, समझिए और सही आंसर हमें बताइए। अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, हो सकता है कि आंसर तो सॉल्व हो जाए। एग्जाम में कई टाइम ऐसा आता है जब आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन फिर भी आप एक बार लॉजिक लगाने की कोशिश करते हो। सो ऑप्शंस देखिएगा, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, 300 से 500 डिग्री सेल्सियस, 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस। Enzymes isolated from thermophilic organism found in hot vents and sulfur springs are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 degree Celsius. Option A is correct, 80 to 90 degree Celsius. नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20. As per rule of thumb, rate of chemical reaction doubles or decreases by half of for every. And options है 10 degree Celsius change in temperature, 20 degree Celsius change in temperature, 30 degree Celsius change in temperature, 40 degree Celsius change in temperature. Question number 20. As per rule of thumb, rate of chemical reaction doubles or decreases by half for every. So the right answer is every 10 degree Celsius change in temperature. Option A is correct. Next question number 21. Oxygenic compounds of biological process which activate chemical reactions are vitamins, hormones, enzymes, fats. क्लास को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस जैसे एग्जाम्स की आपकी तैयारियां कराई जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए भी यहाँ पर आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। नीट के लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो क्वेश्चन है ऑक्सीजेनिक कंपाउंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच एक्टिवेट केमिकल रिएक्शंस आर विटामिन्स, सॉरी विटामिन्स नहीं, एंजाइम्स होगा, एंजाइम्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, जैसे एसिटिक एसिड, while others are positively charged. Ammonium ion and ammonia and amino acid under certain conditions would have both positive and negative charges simultaneously in the same molecule, such a form of amino acid is called. चलिए ऑप्शंस है पॉजिटिवली चार्ज्ड फॉर्म, नेगेटिवली चार्ज्ड फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म, zwitterionic form. Question number 22.
So the right answer is Zwitteronic ion, Zwitteronic form. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, Zwitteronic form. Zwitter ion सभी ने सुना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 23. Which of the following is the first step during enzyme substrate complex? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का पहला स्टेप क्या है? ऑप्शंस देखेंगे. अल्टरेशन ऑफ शेप ऑफ एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, breaking of chemical bonds of substrate, release of product from enzyme. So the right answer is binding of substrate to the active site of enzyme. ये फर्स्ट स्टेप है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. When the binding of the chemical shirts of enzyme activity, the process is called activation, inhibition, regulation, promotion. और इन सभी तो चारों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप सभी को इनका मीनिंग पता होना चाहिए. आज हम इंग्लिश में एक सेशन कर रहे हैं. इसी प्रकार से आपको डेली अल्टरनेट हिंदी इंग्लिश आपको डेली मिलते जाएंगे. सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो यहां पर आंसर हो जाएगा इनहिबिशन. ठीक है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को शट डाउन करते हैं, बंद कर देते हैं, उन्हें इनहिबिशन कहते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. एंजाइम्स दैट catalyze removal of groups from substrates by mechanism other than hydrolysis leaving double bonds are isomerases, ligases, lyases, hydrolases. सो क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? बिल्कुल लाइएजेस. ऑप्शन सी लाइएजेस इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर है हमारा 26. एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट one strand turns anti-clockwise, the phosphate group of two DNA strands at their ends share the same position, the phosphate groups at the started of two DNA strands are in opposite position, one strand turns clockwise. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से आप देख सकते हैं. क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के लेवल का है. सो आप यहां पर प्रैक्टिस कीजिए. अपना जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल प्रॉपर आपका परफेक्ट हो जाएगा. चलिए, एंटी-पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स मींस दैट क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? The phosphate groups at the started of two DNA strands are in opposite position. बिल्कुल डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर होते हैं. सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए था. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगर आपको डीएनए का मॉडल याद होगा तो आपका इसका आंसर पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज catalyzed by hydrolysis? Hydrolysis of ester, hydrolysis of ether, hydrolysis of peptides, all of these. क्वेश्चन नंबर 27 नोट कर लीजिएगा.
इनमें से कौन से रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के द्वारा कैटलाइज किया जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। ये सारे प्रोसेस जो हैं एस्टर, पेप्टाइड्स और ईथर, इन सभी के हाइड्रोलाइसिस में आपका ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का यूज होता है एज कैटलिस्ट। सो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन। ऑप्शंस है अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स between two strands of DNA, all of the above. So hydrogen bonds play an important role in all of the above. इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और क्या रोल है इसका आंसर आप सर्च करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पैराफिन वैक्स इज एस्टर, एसिड, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल। क्या है पैराफिन वैक्स? और बहुत ही यूनिक एंड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो पैराफिन वैक्स आपका हो जाएगा एस्टर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, सो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड्स इज। तो बार्ले के सीड को जो जर्मिनेशन के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं वो एंजाइम कौन सा है? अल्फा माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, इन्वर्टेज। आज हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम वाला टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर आ जाता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है सभी को पता है। ये आपका यूजीसी नेट, नीट के एग्जाम्स, हर तरह के एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो द राइट आंसर इज अल्फा अमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। Fehling's test is used for detecting reducing sugars. Maltose and lactose are non-reducing sugars. Sucrose occurs in sugarcane and sugar beet is a non-reducing sugars. यहाँ पर आपको एक इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। So the right answer is maltose and lactose are non-reducing sugars। ये आपका एक इनकरेक्ट ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। माल्टोज और माल्ट शुगर इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है ये? मैमरी ग्लैंड्स, जर्मिनेटेड स्टार्ची सीड्स, शुगर क्रेन एंड शुगर बीट, ऑल ऑफ द अबो। सो फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग तो नहीं होते, इंटरेस्टेड होते हैं अगर आप उनको पढ़ोगे तो। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो आप लोग पढ़िए, समझिए, तो आपको धीरे धीरे चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी और अपना पूरा फोकस आप क्वेश्चन पर दीजिए। सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? माल्टोज और माल्ट शुगर इज फाउंड इन germinated starchy seeds. Option B is correct. Germinated starchy seeds. Question number 33. Sugars are technically called carbohydrates, referring to the fact that the formulae are
only multiple of C मतलब कार्बन. Hexoses therefore have 6 carbons, 12 hydrogens and 6 oxygen atoms. Glucose is a hexose. Choose from among the following another hexose. Options are fructose, erythrose, ribulose, ribose. Question number 33. So the right answer is fructose. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आगे बढ़ेंगे और आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 34. ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज वेयर एज इट इज डाइजेस्टेड बाय termites and ruminants like sheep because termites and sheep harbor bacteria and protozoans that synthesize the necessary enzyme cellulase. In human, digestion is intracellular. In human, cellulose digesting hormones remains absent. None of the above. Question number 34. So the right answer is option A. Option A is correct. नोट कर लीजिएगा. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर है हमारा 35. Chitin is the principal component of the endoskeleton of insects and crustaceans. It is a polymer of glucose, fructose, and glucosamine amylase. Chitin is the principal component of the endoskeleton of insects and crustaceans. It is a polymer of N-acetylglucosamine. Option C is correct. Question number 36. Cellulose is a homoglycan hexogen. Almost pure cellulose is found in cotton, apple, orange, jute. सो प्योर सेलुलोज किसमें पाया जाता है इनमें से? और सेलुलोज एक होमोग्लाइकन हेक्सोजन है. इसको आप नोट कर सकते हैं. यहां से आपका एक टॉपिक भी आपको याद रहेगा कि सेलुलोज एक होमोग्लाइकन हेक्सोजन है. एंड ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज इज फाउंड इन कॉटन. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे हम. अगला हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन. The covalent linkage of a carbohydrate to a protein or lipid is termed as glycoprotein, glycolipid, proteoglycan, glycoconjugate. So the right answer is glycoconjugate. Option D is correct. Next question number 39. Which of the following is not secondary metabolite? Morphine, Taxol, amino acid, nicotine. And the right answer is amino acid is a not secondary metabolite. Is not a secondary metabolite. Option C is correct. Next क्वेश्चन नंबर 40. देखेंगे इसको. बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है. आप पढ़िएगा इसको, समझिएगा. When you take
cells or tissue pieces and grind them with an acid in a mortar and pestle. All the small biomolecules dissolve in the acid. Proteins, polysaccharides, and nucleic acids are insoluble in mineral acid and get participated. The acid-soluble compounds include amino acids, nucleosides, small sugars, etc. When one adds a phosphate group to a nucleoside, one gets another acid-soluble biomolecule called. समझी क्वेश्चन को? और ऑप्शंस है नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, शुगर फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड. और यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 आंसर देख लीजिए. So the right answer is nucleotide. Option D is correct, nucleotide. Next question है हमारा 41 number question. Which one of the following hydrolyzes internal phosphodiester bonds in a polynucleotide chain? Lipase, exonuclease, protease, endonuclease. Question number 41. So the right answer is endonuclease. Option C is correct. क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट हमारा है 42. Which of the following biomacromolecules is not strictly macromolecule? Proteins, polysaccharides, nucleic acid, lipids. क्वेश्चन को समझे, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस. और एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर हमारा सेशन आज का समाप्त हो जाएगा. सो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे बताएंगे, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स. चलिए. So 42. Which of the following biomacromolecules is not strictly macromolecule? Lipids. Option D is correct. Next and last question. Protein is. क्या है प्रोटीन? A homopolymer, a heteropolymer, not a polymer, all of these. So यहाँ पर all of these तो आंसर हो नहीं सकता. सो प्रोटीन आपका क्या है? एक हेट्रोपॉलीमर है फ्रेंड्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेट्रोपॉलीमर. चलिए, तो सेशन यहाँ पर आपका समाप्त होता है एंड मिलेंगे आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ. आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद. क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा.